ईरान अमेरिका को धूल चटा रहा है और अमेरिका भी ईरान को बुरी तरह उड़ा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ईरान तो अमेरिका को थका देगा, ईरान अमेरिका को हरा देगा। नहीं भाई साहब, ईरान अमेरिका को कभी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है। ईरान बस अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। जो ईरान के पास करीबी जो देश हैं, जो भी गल्फ के कंट्री हैं, जो भी खाड़ी देश हैं, उनके ऊपर बस ईरान हमला करके जो भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उनको तबाह कर रहा है। और आपको लग रहा होगा ईरान तो बहुत लड़ रहा है। ईरान कहां से लड़ पाएगा? ये तो बहुत दूर है और बहुत बलशाली है। लोगों लोगों का बस यही है कि ईरान जीत रहा है। नहीं, ईरान नहीं जीत रहा है और ईरान जीतेगा भी नहीं। ये नहीं कि सिर्फ अंदर के दम से नहीं होता है, भले दिल से इनके पिताजी का भले ही इन्होंने मार दिया हो, ये लोग युद्ध कर रहे हैं किससे? ये लोग दिल से लड़ रहे हैं, दिमाग से नहीं लड़ रहे हैं। तो ये कभी नहीं जीतेंगे। देखिए क्या होता है, सेंटिमेंट लेकर जाएंगे तो आप भाई साहब तो अलग बात है। ये दिमाग से लड़ रहा है, क्योंकि ये लोग दिमागी हैं, शुरू से ही लोगों को गुलाम बनाए हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से ही गुलाम बनाने का इन लोगों का काम रहा है। ये लोग शुरू से ही ऐसा ही किए हैं, दिमाग का यूज करते हैं। और हम लोग चाहे और भी कोई लोग हैं, दिल से, तो दिल से ही युद्ध नहीं जीता जाता। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि इनके पिताजी का अंतिम संस्कार चल रहा था, अयातुल्ला अली खामनेई जी का जो अंतिम संस्कार था वो हो रहा था। उसी बीच इन्होंने मजे भी ले लिए कि मैंने ईरान को 7 दिन की छुट्टी दिया है, कर ले अपने पिताजी का अंतिम संस्कार, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो उसी बीच इन्होंने देखिए क्या किया, तिगड़म भी कर दिया। वहीं से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहीं बगल में ओमान है, ओमान के पास से कॉरिडोर बना हुआ था, बहुत पहले से ये लोग बनाए हुए थे। इन लोगों ने क्या किया, उधर से अपना इंटरनेशनल जो भी शिप थी उनको लाने का प्रयास करने लगे कि ये लोग उलझे हुए हैं पिताजी के अंतिम संस्कार में, तो चले निकाल लेते हैं। तो इनका जो आईआरजीसी है, इन लोगों ने क्या किया, उन तीनों शिप को उड़ा दिया। जैसे ही इन लोगों ने उड़ाया वैसे गुस्सा कर गए। गुस्सा करते ही इन्होंने क्या किया, तुरंत इनके जितने सैन्य ठिकाने थे और जो भी शिप थी, कम से कम 60 के लगभग शिप थी, उनको इन्होंने मार दिया। मतलब 80 कुल मिलाकर इन्होंने अटैक कर दिया इन्होंने, जिस पर ये इनके आईआरजीसी भी गुस्सा कर गया। और गुस्सा करके इन लोगों ने क्या किया, इनके 85 से 90 सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। ये सैन्य ठिकाने कहाँ है? खाड़ी के देशों में है। इन खाड़ी के देशों में जितने भी सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला करना चालू कर दिए ये लोग इनके ऊपर। फिर ये गुस्सा कर गए, ये गुस्सा होकर फिर क्या किया, इनका तो 80-90 के 85-90 का गया था, तो इन्होंने गुस्सा कर गया तो 140 पर अटैक मार दिया। 140 सैन्य ठिकाने, इनके सैन्य ठिकानों पर अटैक हुआ। तो एक गुस्सा कर गए। फिर ये जब गुस्सा किए तो इन्होंने क्या किया, फिर खाड़ी के देशों पर अटैक करना चालू कर दिए। और इस समय इतना भीषण अटैक किए हैं ये लोग कि खाड़ी के देश सदमे में आ गए हैं, डर गए हैं। उन लोगों को देखिए क्या, खाड़ी के जो भी देश है वो संपन्न है, वहां पर बहुत ज्यादा जैसे ही जन्म लेंगे वैसे ही समझिए वो करोड़पति है। वहां पर अपने तरह देश की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां पर राजसी व्यवस्था है, पैसे रुपए की कमी है नहीं, क्योंकि तेल है उनके पास, तेल उल बेचते हैं, पैसे अपराध है। तो वो लोग जीना चाहते हैं, वो जीवन को मजा लेना चाहते हैं जीवन का, लेकिन ये मजा लेने नहीं दे रहे हैं। और ये भाई साहब फंसा के रखे हुए हैं, ये उन लोगों को कब्जा भी किए हुए हैं सुरक्षा के नाम पर। और सुरक्षा क्या दे रहे हैं, बार बार मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं और हर बार बम गिरवा रहे हैं। इससे देखिए एक और चीज है, अपने देश का भी नुकसान है। अपने देश का कैसे नुकसान है, अपने देश से जो लोग विदेश गए हैं, मजदूर टाइप लोग भी, चाहे इंजीनियर टाइप लोग, जो भी अच्छे पोस्ट से भी लोग गए हुए हैं, लेकिन अधिकतर मजदूर टाइप लोग ही गए हुए हैं, वो लोग भी डरे हुए हैं। क्यों ना डरेंगे भाई साहब, वहां पर बमबारी कर रहे हैं, आप दोनों के झगड़े में हम लोग मारे जाएंगे बीच में। तो ये स्थिति बनी हुई है। इन लोगों को तो समझ में है नहीं, पूरे विश्व के लोग डिस्टर्ब है। और समझिए खाड़ी के देशों का क्या स्थिति है। खाड़ी का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उस रास्ते से उनके खाद्यान्न जो आते हैं वो 80% खाद्यान्न उसी रूट से आते हैं। वहां पर क्या हुआ है, खाड़ी के देशों में भोजन पानी के दाम बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। वहां स्थिति 40% से लेकर यहां तक 100% तक कभी कभी चला जा रहा है। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उस हॉर्मुज के थ्रू से 20% मतलब 20% कच्चा तेल उधर से आता है, पूरे विश्व में जाता है। भारत में भी ज्यादा वहीं से आता है। भारत की भी स्थिति डाउन है, मतलब अपने देश की स्थिति डाउन है। और साथ ही साथ वहां से भी गैस का भी व्यवस्था है। इस समय जो हम लोग सिलेंडर के लिए परेशान हुआ करते थे,
अब तो लग रहा है ना कि नहीं, सिलेंडर तो अब बराबर मिल रही है, लेकिन नहीं, अब युद्ध चालू हो गया, अब सिलेंडर की भी समस्या आ सकती है। ये आपको बस ये बता रहे हैं, अभी हो सकती है, आ सकती है, आई नहीं है, आ सकती है। तो अपना देश भी डिस्टर्ब हो सकता है। साथ ही साथ अपने यहाँ जो खाद होता है, खेतों में जो डाला जाता है खाद, यूरिया, पोटास वोटास, डाई वोई जो हम लोग डालते हैं धान गेहूं के सीजन में, उन खाद को भी बनाने के लिए क्रूड ऑयल की जो भी चीज़ें होती है वो वहीं से लाया जाता है। तो समझिए उनकी भी अब समस्या आ जाएगी अपने देश में। अपने ही देश में नहीं, जितने भी देश वहाँ से इनका यूज़ करते हैं उनमें। और साथ ही साथ महँगाई भी बढ़ जाएगी और तेल भी बढ़ने के आसार है। बताया जा रहा है कि ये $100 से लेकर $125 के लगभग एक बैरल तेल मिलेगा। 1 बैरल तेल मिलेगा। इस हिसाब से समझिए कि अपने यहाँ स्थिति अपने यहाँ भी डैमेज होने वाली है और ये दोनों लोग युद्ध कर रहे हैं। और अगर ये युद्ध रुका नहीं तो समझ लीजिए कि युद्ध के नहीं रुका तो नुकसान हर तरीके से सामान्य लोगों पर खास करके पड़ेगा। जो निचले गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, उन पे खास करके पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो कंट्रोल करना उनकी बस की बात नहीं हो जाती है, दिक्कतें आती हैं। यहाँ तक कि अमीर भी परेशान होंगे। अमीर क्यों परेशान होंगे? उनको भी तेल से इधर उधर घूमना रहता है, तो वो लोग भी नहीं घूमेंगे। बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो इन दोनों लोग अगर भविष्य में इन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझे में नहीं आता। आप लोगों के पास अगर कोई उपाय हो इन दोनों को कैसे शांत किया जाए, तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए इन दोनों का कैसे व्यवस्था किया जाए। काहे कि ये लोग मान नहीं रहे। एक और है नेतन्याहू, सबसे बड़ा झगड़ा लगाना, वही तो मेन काम किया है। वो चुपचाप बैठ के देख रहा है। उसको भी बताइए कि उसको भी मिलाकर क्या किया जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।